हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और आपको मेरे वीडियोज से बहुत हेल्प मिल रहा होगा। लास्ट के जो वीडियोज थे बहुत हेल्पफुल है, आपको सबको देखने चाहिए, आपको पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। और इसी के साथ कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ। शॉर्ट टॉपिक है टेक्सटाइल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड, कि टेक्सटाइल और एनवायरनमेंट दोनों का एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन है। तो दोनों की हम बात करेंगे आज। तो टेक्सटाइल से रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए आज हम इसमें पढ़ते हैं टेक्सटाइल। और वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम पूरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो 1 से 2 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। इजी टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है। इसमें से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पेपर में क्वेश्चंस आए भी हुए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ओके, टेक्सटाइल एंड एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, आपके जो टेक्सटाइल है उसमें आपके वस्त्र निर्माण के लिए, धागा निर्माण के लिए और उसके अलावा जो रंगाई की जाती है, जो भी ये प्रोसेसिंग की जाती है टेक्सटाइल में, ठीक है, कि आपको थ्रेड जो यार्न है ना बिल्ड करना होता है, प्रोड्यूस करना है, उसके अलावा जो फैब्रिक बनाना है, फिर उसके ऊपर जो भी डाई किया जाता है, फिर उसके अलावा उसके ऊपर जो भी परिसज्जाएं की जाती हैं, फिनिशेस जो की जाती हैं, तो ये जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ये सारी प्रक्रियाओं में क्या होता है, केमिकल्स के यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, केमिकल्स के यूज़ किए जाते हैं, यहाँ बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो केमिकल्स के यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स के यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं, ये सभी की सभी चीज़ें जो होती हैं वो अपने जो एनवायरनमेंट है उसके लिए बहुत हार्मफुल होती है। ठीक है, हार्मफुल होने की वजह से इसलिए जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन का जो काम है, ठीक है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इसको इको फ्रेंडली बनाया जाता है। ठीक है, इको फ्रेंडली होना चाहिए ऐसा माना जाता है। तो ये जो आपके टॉक्सिक जो चीज़ें होती है, जैसे टॉक्सिक केमिकल है, पेस्टिसाइड्स है, इनमें देखिए क्या क्या आता है। इसमें आपके आर्सेनिक, फॉर्मेल्डिहाइड, लेड और मरकरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब यूज़ की जाती हैं तो ये सारी क्या होती हैं, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं और ये एनवायरनमेंट को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती हैं। और इसीलिए क्या करते हैं, टेक्सटाइल का प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए ऐसा माना जाता है, ताकि एनवायरनमेंट में किसी तरह का नुकसान ना हो, हानि ना हो। ठीक है, तो ये है आपके टेक्सटाइल और एनवायरनमेंट का एक दूसरे के साथ कनेक्शन। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम इको मार्क। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि टेक्सटाइल और एनवायरनमेंट का क्या कनेक्शन है, क्योंकि जो भी प्रोसेस किया जाता है टेक्सटाइल में तो उसमें क्या किया जाता है, इको फ्रेंडली होना चाहिए, क्योंकि जो भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं, वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इसीलिए इको मार्क क्या है, ये एक सिंबल होता है। ठीक है, ये एक सिंबल होता है जो कि ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो दिया जाता है। ठीक है, जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए इको मार्क दिया जाता है। और दिया किसके द्वारा जाता है, ये आपके दिया जाता है आपके ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ये जो होता है ये मेक श्योर करता है कि जो भी कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, कंपनी ने जो भी प्रोडक्ट बनाया टेक्सटाइल से रिलेटेड, उन्हें रिमार्क या रिवॉर्ड देने के लिए दिया जाता है ये चिन्ह, सिंबल, क्योंकि ये श्योर करती है ये कि जिस कंपनी ने ये जो प्रोडक्ट बनाया है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाती है। तो उसके लिए ये इको मार्क जो है दिया जाता है और प्रोवाइड कौन करता है, ये करता है ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इको लेबल। इको लेबल क्या है, दिस इज ऑल्सो सिंबल। ये भी क्या है, एक सिंबल है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर ये जो है इको लेबल लगाया जाता है। और ये जो है, इसमें इको लेबल लगाने का मतलब क्या होता है कि टेक्सटाइल का जो भी प्रोडक्ट यूज किए गए हैं, इस जो मान लीजिए फैब्रिक बनाने में, फिनिशेस में, डाइज में जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए गए हैं वो इको फ्रेंडली हैं, ये इस चीज़ की श्योरिटी देता है। एनवायरनमेंट से संबंधित जो गुणवत्ता है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं। तो इको लेबल का मतलब आप समझ रहे हैं कि इको लेबल लगे होने का मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है टेक्सटाइल से रिलेटेड, चाहे वो फैब्रिक बना है, चाहे वो यार्न बना हुआ है, चाहे वो उस पर डाइज की प्रक्रिया की गई है, चाहे उसके ऊपर फिनिशेस की प्रक्रिया की गई है, ये जो प्रोडक्ट बना है पूरा का पूरा ये क्या है, इको फ्रेंडली है। तो तब ये लेबल दिया जाता है कि जो भी मटेरियल यूज हुआ है वो इको फ्रेंडली मटेरियल यूज हुआ है, इसीलिए दी गई है। ठीक है,
तो इको लेबल इसीलिए दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं TTQC, ठीक है। TTQC में क्या होता है, ये है आपके टेक्सटाइल जो टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। टेक्सटाइल क्वालिटी एंड टेक्सटाइल टेस्टिंग, ठीक है, टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें पहले क्या किया जाता है, इसमें टेक्सटाइल रॉ मटेरियल को चेक और सिलेक्ट किया जाता है। मीन्स कि टेक्सटाइल में यूज होने वाला जो भी मटेरियल है, जो भी जैसे यार्न मेकिंग है, ठीक है, या फैब्रिक मेकिंग है, या डाइज है, या फिनिश है, जो भी प्रोसेस किया जाता है टेक्सटाइल पर, उसमें जो रॉ मटेरियल है, सबसे पहले उसको क्या करते हैं, उसको चेक किया जाता है। चेक करने के बाद उसको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है क्वालिटी वाइज, ठीक है। जैसे उसकी क्या किया जाता है, क्वालिटी चेक की जाती है, मटेरियल की क्या क्वालिटी है, ठीक है, ये चेक किया जाता है। तो ये जो है इसके अंदर आ जाता है, मीन्स कि आपके TTQC टेक्सटाइल टेस्टिंग, मीन्स कि टेक्सटाइल में यूज होने वाले मटेरियल्स को टेस्ट किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, और उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, और अगर कहीं कोई लगता है कि किसी भी तरह का तो उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर की जाती हैं। और इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ होते हैं, ठीक है, जो भी मटेरियल यूज़ होते हैं इस जो क्वालिटी टेस्टिंग में, मटेरियल टेस्टिंग में जो भी टूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, उनको समय समय पर क्या किया जाता है, चेक भी किया जाता है। तो ये इसका बेसिकली काम है। तो ये जो मटेरियल है इको फ्रेंडली होनी चाहिए, इको फ्रेंडली है या नहीं, इसीलिए ये टेस्टिंग की जाती है, उनकी मतलब क्वालिटी को चेक किया जाता है। और इसका जो मेन जो पार्ट होता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट पार्ट में आप क्या आ जाता है, प्रोडक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। तो टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल का मतलब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है, ठीक है। इको फ्रेंडली मटेरियल यूज किया है या नहीं किया, प्रोडक्ट कैसे हैं, रॉ मटेरियल को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, क्वालिटी चेक की जाती है, टेस्ट की जाती है। तो ये सब चीजें किस लिए की जाती है कि मटेरियल इको फ्रेंडली है या नहीं। हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल और एनवायरनमेंट की, तो उसी से रिलेटेड, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें टॉपिक को समझना है, पढ़ना है। ओके, चलिए, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसी के अंदर क्या है, GSM। तो GSM क्या है, बेसिकली वो है आपके ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्या है, उपयोग किस में होता है, यूज्ड फॉर मैट्रिक मेजरमेंट ऑफ फैब्रिक वेट। तो GSM का यूज किस में होता है, जो है आपके इसका यूज होता है मैट्रिक मेजरमेंट ऑफ फैब्रिक वेट, फैब्रिक का जो वजन है, ठीक है, फैब्रिक का जो वेट है, ठीक है, उसको मेजरमेंट करने के लिए, और किससे, मैट्रिक जो आपके प्रणाली बोलते हैं उससे, मैट्रिक मेजरमेंट से वेट, फैब्रिक का वेट किया जाता है। तो ग्राम पर स्क्वायर मीटर इसकी फुल फॉर्म है, और इसका यूज इसमें होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। मैच करने वाले में ये आ सकता है, और चूज करने में भी आ सकता है, ऑड वन निकालने में भी आ सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म क्या है और यूज क्यों है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपके इसके अंदर ASTM। ASTM क्या है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। तो ये क्या है, ये भी मटेरियल्स की टेस्ट करने के लिए एक अमेरिकन सोसाइटी है, ठीक है। तो ASTM ये ध्यान रखिएगा। ये क्या चेक करता है, इसमें टेस्ट क्या करना है, क्वालिटी टेस्ट करनी है, मटेरियल टेस्ट करना है। क्यों करना है, सिर्फ इसीलिए करना है कि जो भी टेक्सटाइल या जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, या जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, वो जो है वो आपके इको फ्रेंडली है या नहीं, इसीलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर AATCV, TC और C आएगा, यहाँ पर V नहीं आएगा, AATCC। ओके, यहाँ ठीक कर लीजिएगा, AATCC। तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट्स एंड कलरिस्ट्स, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये आप ध्यान रखिएगा, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट्स, ठीक है, एंड कलरिस्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कलर से रिलेटेड, ठीक है। और जो प्रोडक्ट यूज होते हैं, ये अमेरिकन एसोसिएशन है जो टेक्सटाइल एंड केमिस्ट एंड कलरिस्ट, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये फाउंडेड कब है, इसको कब फाउंड किया गया, ये किया गया था 1920
1921 में। आपको ये चीज़ भी अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये कब फाउंड किया गया था, 1921 में। AATCC अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल केमिस्ट एंड कलरिस्ट, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये शॉर्ट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, टेक्सटाइल से रिलेटेड है, टेक्सटाइल एंड इको फ्रेंडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। किसका यूज क्यों है, इको मार्क है, इको लेबल है, आपके टेक्सटाइल टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, जो हमने चीजें पढ़ी कि ये सब क्यों किया जाता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखना। जीएसएम का ध्यान रखिएगा, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, मैट्रिक मेजरमेंट ऑफ फैब्रिक वेट, ठीक है। तो ये समटाइम्स क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है, जीएसएम का यूज क्या है, मैट्रिक मेजरमेंट ऑफ फैब्रिक वेट, मैट्रिक मेजरमेंट ऑफ फैब्रिक लेंथ। सो आप ये चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किसका यूज क्यों है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, डेफिनेटली आपको वीडियो से हेल्प मिलेगा, पेपर में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।